हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल में हिंदी साहित्य का प्रमुख ग्रंथ बताऊंगा, जो कि इस प्रकार हैं। यह सभी परीक्षाओं में यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, आरपीएससी हर परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहला प्रमुख ग्रंथ अगर देखा जाए हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ में इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, इसके लेखक गारसा दतासी हैं। फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया। दोस्तों, गारसा दतासी फ्रेंच विद्वान माने जाते हैं। इनका ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में लिखा गया ये नाम से प्रकाशित किया। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया। गारसा दतासी का यह ग्रंथ हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत करता है। यह वर्ण क्रमानुसार क्या होता है दोस्तों? वर्ण क्रमानुसार का मतलब होता है वर्ण के हिसाब से, यानी कि अगर का से शुरू होने वाले कवि और लेखक हैं तो का से जितने भी लोग आएंगे वह सभी लोग वर्ण क्रमानुसार में आएंगे। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन है, गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, 1871 में दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया। प्रथम 1839 में, द्वितीय 1847 में और दूसरा संस्करण जो हुआ वह 1871 में प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य का अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया। तो यह जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। दोस्तों, यहाँ देखिए फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और यह जो है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे शिव सिंह सरोज आते हैं, जो 1800 शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। लेखक शिव सिंह सेंगर और जो इनकी रचना है वह शिव सिंह सरोज है, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि यह जो है यह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं। शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। जो शिव सिंह सरोज है, जो रचना है शिव सिंह सरोज
शिव सिंह सेंगर की, उसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा बताया गया है। अगला देखेंगे यहाँ द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो 1888 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में आई, जिसके लेखक हुए जॉर्ज ग्रियर्सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको 1889 भी माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगर पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में हुआ प्रकाशित, तो आप बताएंगे अंग्रेजी भाषा में। किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। 1888 अमूमन माना जाता है, लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया तो 1889 लगाएंगे। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित है। इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य के इतिहास के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण रचनाकार की चिंतन धारा बदलती रहती है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो किया वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया 1957 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। अगर पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। कब किया, 1957 ईस्वी में किया। और किस नाम से किया, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। आगे देखिए दोस्तों, आते हैं मिश्र बंधु विनोद। जो ये मिश्र बंधु विनोद हैं, मिश्र बंधु विनोद ये एक रचना का नाम है, जिसके लेखक हैं मिश्र बंधु। और मिश्र बंधुओं में 3 मिश्र बंधु हुए, जिनका नाम क्रमशः दिया गया है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में ये 3 भाई थे मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इनके जो मिश्र बंधु विनोद, इनकी जो रचना हुई वो 4 भाग में हुई। प्रथम 3 भाग जो आई वह 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। अपने इतिहास को व्यवस्थित बनाने के लिए मिश्र बंधुओं ने एक और तो लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया। यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ है 5000 कवियों को स्थान दिया। कौन? अपने इतिहास को व्यवस्थित बनाने के लिए मिश्र बंधुओं ने। किस में? मिश्र बंधु विनोद ने 5000 कवियों को स्थान दिया। और दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभाजित करके एक नया काम किया। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वीकार किया है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में, यहाँ देखेंगे दोस्तों कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। कौन कहा? हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिया है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो जब 5000 कवियों का विवरण कौन दिया है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे।
जिसमें मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जारी ग्रियर्सन। तो इसमें जो है आपको मिश्र बंधु लगाना है। जो मिश्र बंधु थे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, यही मिश्र बंधु हैं। 3 बंधु जिसके नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। अब देखेंगे जो नाम हैं वो कौन कौन से नाम हैं जो आपको हमने रिपीट करवाया पहले भी, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो ऑप्शन में लगाना क्या क्या है आपको कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। राम बिहारी मिश्र तो थे नहीं, तो इसलिए वहाँ गलत हो गया। इसलिए गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र ये भी नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 1 2 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन को एक ही में मर्ज कर दिया गया, एक ही में किया गया। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। राम बिहारी मिश्र तो थे नहीं। दूसरा वाला ऑप्शन आता है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो यही वाला सही है जो यहाँ दिख रहा है आपको। यही गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यही 3 लोग जो है वो थे। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के कब ये आया 1929 में। यही ख्याल रखना है हमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब आया, तो 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्व और स्थान रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है। यह अब देखिए इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट में दिखाई गई हैं। यह इतिहास ग्रंथ मूल रूप से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से निकला। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यह इतिहास कहा गया कि यह इतिहास ग्रंथ मूल रूप से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा प्रकाशित? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में और हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से निकला था। अगर पूछा कौन से शीर्षक से, तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। किस भूमिका के रूप में? हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में। और कहा जाए कि अब देखिए रामचंद्र शुक्ल, यहाँ सीधे सीधे बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य का विकास। तो यहाँ कौन सी भूमिका के रूप में छपा था, तो ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर में ये हुआ था। अब आगे आते हैं हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। इसके बाद हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। एक बार फिर से देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो है
ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में आया, 2 भाग में। प्रथम भाग 1938 में और द्वितीय भाग को अधूरा बताया जाता है कि यह अधूरा है। दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। दूसरा भाग अधूरा है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रथम भाग 1938 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यही याद रखना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास आया वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से जाना गया। और 1938 ईस्वी में 2 भाग हुए, 2 भाग आए। प्रथम भाग 1938 में, द्वितीय भाग का अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। यह एक प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है। इसमें देखिए है कि प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है। यह एक अधूरा ग्रंथ है। नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में विभक्त है। नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो 16 खंडों में विभक्त है। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य संपादित, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी साहित्य, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस पर आप व्यास सम्मान मिला था, ये इम्पोर्टेंट है। व्यास सम्मान कोई भी हो उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिस पर व्यास सम्मान मिला था। डॉक्टर बच्चन सिंह के जो इतिहास ग्रंथ हैं वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से, दूसरा वाला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। डॉक्टर नरेंद्र बिलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, ये डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर आचार्यनंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्य। इसके बाद अज्ञेय आते हैं। जो अज्ञेय हैं दोस्तों, ये हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। फिर आते हैं श्याम सुंदर दास जी का हिंदी भाषा का विकास 1924 में, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में। फिर राहुल शंकरत्यायन जी हिंदी काव्यधारा, इनकी जो प्रमुख हैं वह है हिंदी काव्यधारा राहुल शंकरत्यायन का। डॉक्टर नगेंद्र जी का अब देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। यह इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में और वाङ्मय विमर्श, ये इम्पोर्टेंट है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है, वाङ्मय विमर्श है। ब्रजरत्न दास खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अब देखिए पादरी एडसिन ग्रिप जाते हैं, जो इनका इतिहास जो ग्रंथ है वो है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। पादरी F.E.K. फ्रैंक E.K. ये इन्हीं का पादरी F.E.K. जो नाम है उन्हीं को फ्रैंक E.K. भी लिखा कहीं मिलता है,
तो पादरी F.E.K. या फ्रैंक E.K. ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये भी इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज गिलक्रास्ट, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। प्रभु दयाल मित्तल, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। राम खिलावन पांडे, ये हिंदी साहित्य का नया इतिहास। गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास। रामचंद्र तिवारी, हिंदी का गद्य साहित्य। ये अब देखिए नीलाभ आते हैं। नीलाभ जो हैं वो उपेंद्रनाथ अश्क के पुत्र हैं। नीलाभ जिनका लिखा गया हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ ने लिखा है। वियोगी हरि, ब्रज माधुरी सार, इनका मूल नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि अगर नहीं आता है, कहीं आ जाता है हरि प्रसाद द्विवेदी, तो वियोगी हरि का ही मूल नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा और समाज। पंडित रामनरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी 8 भाग में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। पद्मलाल पूनालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पूनालाल बख्शी 2 भाग में है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, उत्तर भारत की संत परंपरा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। सुमन राजे हैं, देखिए यहाँ आपको हम दिखाते हैं। सुमन राजे हैं जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इन्होंने लिखा, यह स्त्री विमर्श पर लिखा गया है। नासिरा शर्मा जी हैं, औरत के लिए औरत, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। यह भी स्त्री विमर्श पर लिखा गया है, नासिरा शर्मा द्वारा, औरत के लिए औरत। मैत्री पुष्पा जो हैं वो है खुली खिड़कियाँ, यह भी स्त्री विमर्श पर लिखा गया। प्रभा खेतान, उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएँ, 2003 ईस्वी में, यह स्त्री विमर्श पर यह भी लिखा गया। तज़किरा ए सुअराई हिंदी, 1848 ईस्वी में, लेखक जो इसके थे मौलवी करीमुद्दीन। अगर पूछा गया कि तज़किरा ए सुअराई हिंदी किस लेखक के द्वारा लिखा गया, तो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया। इसमें बहुत कुछ गारसादा तासी के ग्रंथ का अनुवाद है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। इसमें हिंदी के कवियों की संख्या मात्र 62 है। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान तो रखा गया है, किंतु काल विभाजन और नामकरण का कोई चेष्टा नहीं की गई है। और दोस्तों, अगला जो हम टॉपिक बनाएंगे वो आपको और अच्छा मिलेगा। हम आपको अपने नोट्स से आपको अवगत कराएंगे, जो आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। धन्यवाद। शुभ संध्या।